संसार में जो दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक भगवान का अवतार और दूसरा गुरु का अवतार। तो भगवान का अवतार पापी के संहार के लिए होता है और गुरु का अवतार पापी के सुधार के लिए होता है। जिसने आपका संहार कर दिया तो लीला ही खत्म हो गई, लेकिन जिसने आपका सुधार किया वही आपका उद्धार कर सकता है और वही आपको भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए हमें सदगुरु और संत रूपी भगवान का पूजन भजन करना चाहिए, उनके शरण में आना चाहिए, उनसे विधि और युक्ति जान करके हमें अपने हृदय में आत्मज्ञान के सूरज को उत्पन्न करना चाहिए। और जिसके हृदय में आत्मज्ञान का सूरज खिल जाएगा उसके जीवन में दुखों का तारा दिखाई नहीं देगा, तारा अपने आप गायब हो जाएगा। तो बस राह का पति खोडस वही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दवलाइए। सकल मन सब, गिरी मन पर्वत, दव मन अग्नि, लाइए मन लगाइए। भावार्थ यह है कि जैसे कबीर साहब ने आपसे पूछा कि आसमान में करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हैं, तो उन तारों को भगाने के लिए कोई सूर्य से दुश्मनी कर ले और बाकी इधर लाठी डंडा भाला फरसा चमकाते रहे तो तारा भागेगा? नहीं ना भागेगा। यही सवाल गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दुनिया वालों से किया और कहा कि कोई व्यक्ति रात्रि के अंधकार को भगाना चाहता है किंतु उसको सूर्य से प्रेम नहीं है, सूर्य से वह दुश्मनी करना चाहता है कि हमको सूर्य नहीं लाना है लेकिन रात्रि को हमें भगाना है। तो उसके लिए सब मिलकर के चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, हमें सूर्य से दोस्ती नहीं करनी है, सूर्य को अपनी सभा में नहीं लाना है, लेकिन सूर्य के बगैर भी हमको रात्रि को भगाना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे हो। लोगों ने कहा कि आप साथ दे दीजिए तो मुश्किल को आसान हम कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग जिद कर रहे हो तो बताओ क्या क्या उपाय कर दें, कुछ कहोगे हम मदद कर सकते हैं तो करेंगे। लोगों ने कहा कि कोशिश हम ये करना चाहते हैं कि आप सूर्य को अपने जगह ढक दीजिए और रात को ही रहने दीजिए, लेकिन अंधकार को हमें भगाना है, रात्रि को भगाना है। तो इसके लिए आसमान में एक चंद्रमा तो स्वाभाविक उगा हुआ है, उसके साथ में 15 चंद्रमा को और उगा दीजिए, 16 पूर जाएगा ना। एक तो पहले से है, अब प्रयास क्या कर रहा है, 15 ठो और एक्स्ट्रा उगा दीजिए। तो आसमान में एक के बदले में 16 चंद्रमा उगाने की योजना बनी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ उग जाएगा। तो आसमान में 16 चंद्रमा उग गया, ठीक है। उसके बाद कहा कि फिर भी रात्रि नहीं जा रही है, अब क्या किया जाए। लोगों से पूछा कि अब क्या करोगे। लोगों ने कहा तारा गण समुदाय, जितने तारे दिख रहे हैं छुपे हैं सबको आदेश दीजिए कि सब तारा उग जाए। ठीक है, बैठिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आदेश दिया, जितने तारे हैं सब तारों को उगा दिया गया। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जब सब तारा उग गए फिर भी रात्रि नहीं जा रही, रात्रि ज्यों की त्यों ही। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करोगे। लोगों ने कहा कि अभी भी हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सकल गिरिन दव लाइए, पूरे पृथ्वी पर जितने पहाड़ दिखते हैं, हे ब्रह्मा जी आप आज्ञा कीजिए, वरदान दीजिए और सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दीजिए। का ठीक है, लगा देते हैं। अब भगवान ही है वरदान देने के लिए। एक बार तथास्तु कहा, अब पूरे पृथ्वी पर जितने पहाड़ है, केवल भारत में नहीं, पूरे पृथ्वी में जहां जहां पहाड़ है सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दीजिए। अब क्या क्या करवा लिया गया। आसमान में 16 चंद्रमा उगा लिया गया, करोड़ों तारे उगा लिए गए, धरती पर जितने पहाड़ थे सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दिया गया। इतना करने के बावजूद भी यदि सूर्योदय न करवाया जाए तो रात्रि जा सकती है क्या, दिन आ सकता है क्या? नहीं ना आएगी। गोस्वामी जी कहते हैं
राका पति खौडस उवही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए रवि बिन रात न जाए। बिना रवि के रात्रि जा नहीं सकती, अंधकार खत्म नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। जैसे सूर्योदय के बगैर रात्रि नहीं जाएगी, अंधकार खत्म नहीं होगा, उसी तरह से जब तक तुम हरि भजन को समझोगे नहीं, हरि भजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन के क्लेश का अंत, क्लेश मन पीड़ा, क्लेश मन दुख, क्लेश मन अशांति, उस क्लेश का अंत नहीं होगा। अब सवाल यह होता है कि गोस्वामी जी जो कह रहे हैं कि ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा अब मिटई न जीवन केर कलेसा, तो आखिर वह हरि किसको कह रहे हैं? हरि का मतलब क्या है? हरि नाम सुनने मात्र से लोगों का ध्यान एकदम सीधे विष्णु जी की तरफ चला जाता है, लेकिन हरि का अर्थ केवल विष्णु जी नहीं है। व्याकरण में जब आप हरि शब्द की व्याख्या पढ़ेंगे तो हरि का अर्थ सूर्य भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है, हरि का अर्थ मेढक भी होता है, हरि का अर्थ चोर भी होता है, हरि का अर्थ सांप भी होता है, और हरि का अर्थ संत भी होता है, गुरु भी होता है। आप कहेंगे कि हरि का अर्थ संत होता है, यह तो बात थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन हरि चोर को भी कहा जा रहा है, घोड़ा को भी कहा जा रहा है, बंदर को भी कहा जा रहा है, सूर्य को भी कहा जा रहा है। आखिर हरि कहा क्यों गया उसको? क्योंकि हरि कहने के पीछे तर्क यह है व्याकरण का कि हरि की परिभाषा यह है कि हरंती पापानी इति च हरि, कि जो किसी भी चीज का हरण करे तो हरण करने वाले को हरि कहा जाता है। तो कहा हरण करने वाले को हरि कहा जाता है, तो सूर्य को क्यों हरि कहे? प्रश्न किया व्याकरण ने कि सूर्य को इसलिए हरि कहा गया क्योंकि जब आसमान में सूर्य निकलता है तो किसी चीज का हरण करता है कि नहीं करता है? किसका हरण करता है? अंधकार का। पूरे धरती पर अंधकार का साम्राज्य रहता है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो पूरे अंधकार का हरण कर लेता है, इसलिए सूर्य को भी क्या कहा जाएगा? हरि कहा जाएगा। एक चोर आपके घर में जाता है, आपके घर में रुपया पैसा धन दौलत रखा हुआ रहता है, सोना चांदी गहना जेवर रखा रहता है। चोर गया तो आपके घर में जाकर के बैठ के कथा करेगा वो? चोर गया तो क्या करेगा? आपके घर में रखे हुए धन का हरण कर लेगा। इसलिए चोर को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। किसी व्यक्ति को सांप काट लेगा तो सांप काटने से किसी चीज का हरण होगा कि नहीं होगा? किसका हरण होगा? आदमी के प्राण का ही हरण हो जाएगा। तो सांप के काटने से प्राण का हरण हो जाने के कारण सांप को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। संत आपके जीवन में आते हैं, गुरु आपके जीवन में आते हैं, तो गुरु आपके जीवन से कुछ हरण करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हरण करते हैं? आपके जीवन में जो अज्ञानता है, आपके जीवन में जो विषय है, आपके जीवन में जो प्रपंच है, आपके जीवन में जो पाप है, आपके जीवन में जो अवगुण है, आपके जीवन में जितनी बुराइयां हैं, सारे पाप ताप अवगुण बुराई सबका हरण ये संत कर लेते हैं। इसके लिए इसको नर रूप में हरि कहा जाता है, नर रूप में परमात्मा कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत और गुरु की उपमा हरि से देते हुए वंदना किया है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। जैसे सूर्य के किरण अंधकार का हरण कर लेता है, उसी प्रकार से सदगुरु और संतों के वचन से निकले हुए जो ज्ञान का उपदेश है, जो ज्ञान की किरणें हैं, वह ज्ञान की किरण मनुष्य के जीवन के पाप और ताप का हरण कर लेते हैं। इसलिए सदगुरु को भी हरि कहा जाता है। तो इस हरि की दो परिभाषा, व्यावहारिक अर्थ में सदगुरु को हरि कहा जाता है और पारमार्थिक अर्थ में हरंति पापानि सकलानि इति च हरि, कि समस्त पापों का हरण हो जाने के उपरांत
जो एक मूल तत्व बचता है, उस मौलिक तत्व को, शाश्वत तत्व को, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसको भी हरि कहा जाता है। जब गोस्वामी जी ने वहां पर कहा कि ऐसे ही बीनू हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। तो जब वो हरि भजन करने के लिए कहे, तो हरि भजन करने का मतलब, यदि सगुण अर्थ में आप हरि का भजन करना चाहते हैं तो गुरु का भजन कर लीजिए, संत का भजन कर लीजिए। और यदि पारमार्थिक अर्थ में हरि का भजन करना चाहते हैं तो आपके हृदय में जो बैठा हुआ परम तत्व परमात्मा है, आपके हृदय में जो मुस्कुराता हुआ परम चैतन्य स्वरूप है, उसका भजन कर लीजिए। यही हरि का सच्चा भजन है। बाहर में संत और गुरु का भजन और भीतर में बैठे उस परम तत्व परमात्मा का भजन, इसी को हरि का भजन कहा जाता है। इसी से व्यक्ति का कल्याण होगा, इसी से व्यक्ति का उद्धार होगा। कुछ लोगों को लगता है कि कबीर जैसे संत ने ही केवल गुरु और संत की उपासना करने के लिए कहा है। सगुण मार्ग में तो भगवान की ही केवल भक्ति होती, भगवान का ही पूजा होता है। रामचरितमानस का एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। महाराज दशरथ का नाम तो आपने सुना होगा। महाराज दशरथ कौन है? भगवान श्री राम जी के पिता है ना। भगवान होना ही कठिन है, किसी को भगवान का पिता होने का गौरव मिले तो वो कितनी गौरव की बात है, और गौरव की बात है कि नहीं। महाराज दशरथ जो भगवान के पिता हैं, उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा, रामचरितमानस का अयोध्या कांड में जाकर के पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं ये प्रसंग। आप अयोध्या कांड जब प्रारंभ होगा, उस अयोध्या कांड के 2, 4, 5 दोहा ही आप नीचे जाएंगे तो आपको जो ये प्रसंग बता रहा हूं वो मिलेगा। वह प्रसंग क्या है कि महाराज दशरथ से पूछा जा रहा है कि आप जीवन में बड़े परेशान थे। परेशान इस मामले में थे कि तीसरी अवस्था गुजर जाने के बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन आप गुरु संत के कृपा से उस संतान को आपने प्राप्त किया, जैसा शास्त्र कहता है, ऐसा प्रमाण कह दिया जा रहा है शास्त्रों का। उसके बाद जब 4 पुत्र की प्राप्ति हो गई, आपका यश पूरे संसार में फैल गया, धन दौलत की तो कमी ही नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी संपन्नता की तुलना इंद्र किसे की जाती है? आपके घर की, आपके शक्ति की, आपके सामर्थ्य की इतनी संपन्नता है कि ऊपर स्वर्ग लोक में उधर इंद्र और पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ, इसकी बराबरी की जाती है, इसकी तुलना की जाती है। तो आपके पास जो इतना सामर्थ्य है, इतना यश है, इतनी प्रतिष्ठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाराज कि इतनी प्रतिष्ठा, इतना यश, इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतनी रिद्धि, इतनी सिद्धि आपने जो प्राप्त किया है, कौन भगवान की पूजा करके प्राप्त किया है? कौन सा तप किया, कौन सा यज्ञ किया, कौन से कथा करवाया, किस मंदिर में जाकर के पूजा किए, जरा सा बताइए। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति जब सफल होता है तो सफल होने वाले व्यक्ति से उस सफलता का राज पूछा जाता है। कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा हो और यदि पूरे बिहार राज्य में टॉपर कर गया तो उसके पास जाके मीडिया वाला पूछता है ना, कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे, किस विद्यालय में पढ़ते थे, सिलेबस को कैसे कवर किए, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पुस्तक मंगा करके पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, ये सारा चीज पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? विद्यार्थी की बात तो छोड़ दीजिए, आप ही के बीच में खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं, सभी लोग खेती कर रहे हैं, उसी बीच में किसी के खेत में 2-4 मन कट्ठा ज्यादा पैदा हो गया तो गांव देहात के सब किसान जमा होकर के उससे पूछेंगे ना कि कौन सा बीज बोए थे हो, खाद कितना बार मारे थे, पटवन कितना बार, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? बीज कहाँ से लाए थे? सब लोग तो उतने मेहनत किए, सबका तो ऐसे हो गया, आपका 4 मन कट्ठा ज्यादा कैसे हो गया? पूछा जाएगा ना। तो नियम यह कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दिशा में सफल होता है तो उससे सफलता का रहस्य हर कोई जानना चाहता है। तो महाराज दशरथ एक तो चक्रवर्ती सम्राट हो गए, 4 पिता पुत्र के पिता हो गए। वह पुत्र भी कोई साधारण नहीं, सब अपने अपने में भगवान के अवतार कहलाने वाले। तो भगवान के पिता होना कोई साधारण बात है?
तो इतना सारा चीज जो उन्हें प्राप्त हो गया, तो समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनसे पूछना उचित समझा कि आपके जीवन में जो इतनी भौतिक सफलता आई, तो कुछ न कुछ किए तो होंगे ना। कौन मंत्र जप रहे थे, जरा हमको भी बता दीजिए। कौन सा पूजा कर रहे थे, जरा मुझे भी बताइए। कौन यज्ञ किए थे, कौन कथा किए थे, कौन कर्मकांड किए थे, क्या किए थे। महाराज दशरथ ने पूछा कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है। तो कुछ लोगों ने कहा हमको तो लगता है सत्यनारायण कथा किए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमको लगता है कि चारों धाम का तीर्थ किए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें लगता है कहीं विष्णु यज्ञ किए होंगे, तो कहीं शिव कथा करवाए होंगे। महाराज दशरथ सबकी बात को सुन करके और हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग जो जो धारणा बना के रखे हैं कि चारों धाम के तीर्थ करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, कथा करने से, कीर्तन करने से ही मानव जीवन की सफलता सिद्ध होती है, ये बात गलत है। मैंने जो अपने जीवन में सफलता पाया है, भगवान के पिता होने का भी जो गौरव हमको मिला है, भगवान के पिता बनने का जो सुख हमको मिला है, जिस भगवान को खोजने के लिए आदमी जिंदगी भर तपस्या करता है, उसको तपस्या करने के बावजूद भी जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। उस राम के सम्मुख आना इतना कठिन है, और हमको कितना सौभाग्य है कि जरा सा पैर में दर्द करता है तो हम बुलाते हैं राम जी जरा सा इधर आना भैया, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है, दबा दो। तो पिता होने के नाते दबाता होगा कि नहीं दबाता। माथा दर्द करेगा, आप जिस भगवान को पान प्रसाद लेकर के खोजते हैं, दशरथ जी का माथा दर्द करता होगा, तो राम जी को पुकारते होंगे कि नहीं, माथा दुख रहा है जरा सा टेबलेट लेते हैं ना। तो जिस भगवान को खोजने में दुनिया विकल है, उस भगवान को भी आदेश करने वाले उनके पिता है। तो उनके पिताजी से ही पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा जो कुर्सी आपको मिला है, वो किस कारण से मिला है। कौन पूजा किए, कौन पाठ किए, कौन कर्मकांड किए, कौन धर्म किए, कौन कथा किए, कौन कीर्तन किए। सारा चीज पूछने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि जो जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा हमने कुछ नहीं किया, हम एक ही काम किए। कहा कौन काम। मैंने कहा कि आप अयोध्या कांड में जाकर के देख लीजिएगा। क्या कहा महाराज दशरथ ने, जे गुरु चारण रेणु सिर धरही, अतेजन सकल विभव बस करही। महाराज दशरथ कहते हैं कि दुनिया में लोग सोचते हैं कि गुरु का कोई महत्व नहीं है, लोग सोचते हैं कि संत का कोई महत्व नहीं है। भगवान की पूजा करने वालों को लगता है कि हम तो भगवान को केवल पूजते रहते हैं, तो हमको गुरु सत्संग महात्मा की क्या जरूरत है। अरे मेरे भाई, तुम भगवान की बात छोड़ो, भगवान के पिताजी से ही पूछो। भगवान के पिताजी से पूछने पर भी पता चलेगा कि जे गुरु चारण रेणु सिर धरही, अतेजन सकल विभव बस करही। जो नित्य प्रति सदगुरु के चरणों का धूल अपने मस्तक पर लगाता है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। तो कबीर साहब कहते गुरु के आदर्श को, गुरु के ज्ञान को माथे पर रखो। महाराज दशरथ ने कहा कि ज्ञान को रखने का उतना क्षमता तो हम में नहीं है, तो हमको गुरु के चरण की धूल ही माथे पे रख ले, जिसके बारे में हमारे पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज बता रहे थे। कपिल जी मुनि का उदाहरण दे रहे थे कि वह दौड़ते दौड़ते जो संतों के चरण के पीछे पीछे चला करते थे, उनकी माता जी ने पूछा कि उनके संतों के चरण के पीछे क्यों घूमते हो। तो कपिल जी मुनि ने कहा कि संतों के चरण से उड़ता हुआ धूल यदि मस्तक पर लग जाए तो तीनों जन्मों जन्मों का उद्धार हो सकता है, जन्मों जन्मों का कल्याण हो सकता है। महाराज दशरथ भी यही कहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हम में उनके ज्ञान को, ध्यान को पचाने की क्षमता होगी नहीं होगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम जो हमने किया, सबसे बड़ा यज्ञ जो हमने किया, सबसे बड़ा तप जो हमने किया, वह तप सबसे बड़ा हमने यही किया, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही।
केवल मेरी बात नहीं, जो भी मनुष्य इस व्रत को इस निभाएगा, जीवनचर्या में गुरु को शामिल करेगा, गुरु की भक्ति को शामिल करेगा और गुरु के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाएगा, महाराज दशरथ कहते तेजन सकल विभव बस करही वह आदमी, सकल मन सब, भौतिक आध्यात्मिक सब, धार्मिक आध्यात्मिक सब, व्यवहारिक पारमार्थिक सब, इहलौकिक पारलौकिक सब। महाराज दशरथ कहते तेजन सकल विभव, विभव शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे संस्कृत में मूल शब्द वैभव है, लेकिन उस वैभव को अवधि में विभव कह करके रूपांतरित कर दिया गया है। तो विभव का अर्थ भी यहाँ पर संपदा है, चाहे भौतिक संपदा हो कि आध्यात्मिक संपदा हो। महाराज दशरथ कहते हैं जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव वस करही। जो मनुष्य सदगुरु चरणों के चरण धूल को अपने मस्तक पर निरंतर धारण करेगा, वह आदमी सकल विभव को, व्यवहारिक पारमार्थिक संपदा को अपने बस में कर लेगा, अपने मुट्ठी में कर लेगा। कहां जाएंगे आप? कैसे आरोप लगा पाएंगे कि केवल कबीरपंथी में खाली गुरु गुरु करता है, भगवान के नामे नहीं लेता है, खाली गुरु गुरु करता है, सत्संग सत्संग करता है, भगवान के नामे नहीं लेता है, देवी देवता के नामे नहीं लेता है। अरे भैया, तुम जिसको देवी देवता और भगवान कहते हो, उसके भी खानदान में गुरु का ही राज चलता है, संत का ही राज चलता है। इसलिए अपने जीवन का उद्धार करना हो तो संतों के चरण में अपने माथा को टेक दो, गुरु के चरण में अपने माथा को टेक दो। यही कारण है कि कल मैंने आपसे कहा था कि हनुमान जी से बड़ा देवता अभी पूरे भारत में कोई नहीं हो सकता। लोगों की नजर में, हम लोगों के नजर में तो हनुमान जी संत की भूमिका में, कल भी मैंने बताया था कि हनुमान जी को संत क्यों कहा जाता है। लेकिन दुनिया वाले लोग अपने दृष्टि से उसको देवी देवता भी माने, फिर भी हनुमान जी का निर्देश लोगों को, जन सामान्य को यह है कि किसी भी भगवान भगवती के शरणागत होने से पहले गुरु के शरणागत हो जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आपके जीवन के समस्त क्लेश का और समस्त विकार का हरण कब होगा? आपके जीवन में जो चार फल की आकांक्षा है, अर्थ के, धर्म के, काम के और मोक्ष के, ये चारों की पूर्ति कब होगी? उसका पहला आधार क्या है? बेस जिसको कहते हैं, नींव जिसको कहते हैं, शुरुआत जिसको कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से? अंतिम में कलेश और विकार भी खत्म होगा, अंतिम में चार फल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन उसका जड़ क्या है? शुरुआत कहाँ से करना है? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सीधे मंदिर से नहीं, सीधे देवी और देवता के पास से नहीं, शुरुआत आपको करनी है श्री गुरुदेव के चरण कमल से। ये सत्संग की पाठशाला से, संतों के चरण से, संतों की संगति से शुरुआत कीजिए। और संतों की संगति से शुरुआत करके देवी देवता भगवान भगवती के जब वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे, तब फिर उसमें अपने चित्त को रमाने का प्रयास कीजिएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, क्योंकि आपको अपने मन रूपी दर्पण को सुधारने का अवसर यदि कहीं मिलेगा तो वो संत के पास ही मिलेगा। भूल में मत रहिएगा कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारे मन को सुधार देगा, क्योंकि इस संसार में अवतरण के जो दो कारण है, भगवान का अवतरण सुधारने के लिए नहीं होता है, भगवान का अवतरण संहारने के लिए होता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, भगवान का अवतरण संहार के लिए होता है और संत का अवतरण सुधार के लिए होता है। सुधार और संहार में अंतर समझते हैं? सुधार का मतलब होता है बिगड़े हुए चीज को ठीक कर देना, और संहार का मतलब होता है बिगड़े हुए चीज को खत्म कर देना। दोनों का मतलब अंतर समझ रहे हैं?
तो भगवान का जो अवतार इस संसार में हुआ, गलती को सुधारने के लिए कि गलती को खत्म करने के लिए? गलती सुधारने के लिए। यदि आपको लगता है कि गलती सुधारने के लिए हुआ तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। श्री राम जी भगवान के अवतार है ना, और उस भगवान के अवतार के सामने में बिगड़ा हुआ रावण पहुंच गया, तो रावण के बुद्धि को सुधार दिया गया कि तीर से एकदम पूरे उसके खानदाने का नाश कर दिया गया? क्या किया गया? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और तारावन घर दिया न बाती, पूरे खानदान का नाश हो गया। कृष्ण कौन है? भगवान के अवतार। कृष्ण के सामने में जो जो पाप करने वाले पहुंचे, कृष्ण ने उसका सुधार किया कि संहार किया? क्या किया? और थोड़ा जोर से बोलो ना, कल ही कहें कि आपका कर्जा हम नहीं खाए हैं ज्यादा। सुधार किया कि संहार? संहार किया, सुधार नहीं किया। कल्पना कीजिए ठीक उसी जगह पर भगवान बुद्ध के सामने में बिगड़ा हुआ अंगुलीमाल पहुंच गया। भगवान बुद्ध किस रूप में है? संत के रूप में है ना जी, गुरु के रूप में है। तो भगवान बुद्ध के सामने में बिगड़ा हुआ अंगुलीमाल पहुंच गया। भगवान बुद्ध ने क्या किया? उसका सुधार किया कि संहार किया? कुछ हो नहीं बोले छे सब। सुधार किया माने ठीक कर दिया। उसके गलत बुद्धि को, गलत विचार को, गलत संस्कार को, गलत स्वभाव को खत्म करके और उस व्यक्ति को सत्संग का रास्ता बता करके, धर्म का रास्ता बता करके, ज्ञान का रास्ता बता करके, मुक्ति का रास्ता बता करके जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। रत्नाकर का नाम आप सुने हैं ना, जिसका बदला हुआ नाम वाल्मीकि जी है। वो रत्नाकर डकैत है, हत्यारा है, दूसरे का गला काटता है, दूसरे का शोषण करता है, दूसरे का दमन और उत्पीड़न करता है। संजोग से वह किसी भगवान के सामने यदि चला गया होता तो निश्चित है कि भगवान या तो फरसा से गला काटता, नहीं तो त्रिशूल से मारता, नहीं तो तीर से मारता, न तो सुदर्शन से मारता। मारता कि नहीं मारता? लेकिन वह बेचारा रत्नाकर भगवान के सामने न जाकर के सप्तऋषि के सामने में चला गया, संत के सामने में चला गया। संतों ने क्या किया? रत्नाकर को मारा कि सुधारा? थोड़ा जोर से बोलिए। सुधारा। सुधार करके क्या बना दिया? उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसको ब्रह्म के समान बना दिया। जो एक डकैत था, जो एक हत्यारा था, जो एक कुकर्मी था, जो दूसरे का शोषण दमन करता था, यदि वह भगवान के सामने में जाता तो जो रावण और कंस का हाल हुआ वही हाल उसका भी होता है। लेकिन वो भगवान के सामने न जाकर के एक संत के सामने में चला गया तो जीवन भी बच गया और सुधर करके ऐसा हो गया कि वो ब्रह्म के समान हो गया। इसलिए आदमी को जो पाप वृत्ति में फंसा हुआ है, जो विषय वृत्ति में फंसा हुआ है, उसे अपने जीवन को महान बनाना हो तो कदाचित भगवान के सामने समर्पित हो कि न हो, उसे गुरु के चरण में समर्पित जरूर होना चाहिए, संत के चरण में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि संत हमारा सुधार करते हैं और भगवान हमारा सीधे संहार कर देते। संहार करने वाले का अधिकार सुधार करने वाले के अधिकार से कम होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के फिर मैं बातों को विराम देता हूं। दूसरा क्लास में यदि पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं तो दूसरा क्लास में हम लोगों की उम्र वाले जो लोग होंगे उसको पढ़ने का मौका मिला होगा या सुनने का मौका मिला। एक कहानी हंस किसका पढ़े हैं कभी? हंस किसका? सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी पढ़े हैं? जरूर पढ़े होंगे। उस कहानी में क्या प्रसंग आता है कि सिद्धार्थ जब छोटी अवस्था में है और देवदत्त भी उसका चचेरा भाई है, संजोग से एक बगीचा में टहलने के लिए जाता है सिद्धार्थ। सुबह का मौसम है, पूरे आसमान में चिड़ियां चहचहाते हुए उड़ रहे हैं, फूल की सुगंधें उधर से आ रही, एकदम मदमस्त अवस्था में सिद्धार्थ टहल रहे हैं। अचानक एक चहचहाता हुआ छटपटाता हुआ हंस सिद्धार्थ के आगे में गिरता है। सिद्धार्थ हृदय से बड़े कारुणिक व्यक्ति थे, बड़ा संवेदनशील। जैसे ही उस चहचहाते छटपटाते हंस को देखा, दौड़ के उसके पास गया। नजदीक जाने पे देखा कि हंस को एक तीर लगी हुई है।
खून बह रहा है। किसी तरह से सिद्धार्थ उस तीर को निकाला, अपना दुपट्टा फाड़ करके किसी तरह से उसको बांधा, और जो वो कर सकता था तत्काल कर ही रहा था। हंस को थोड़ी राहत मिली तो चहचहाना बंद हो गया, शांत हो गए। जब तक मैं ये काम कर ही रहा था कि पीछे से देवदत्त उधर से दौड़ा हुआ आया और सिद्धार्थ से कहता है हंस हमको लाओ। सिद्धार्थ ने कहा हंस तुमको क्यों दे दें? देवदत्त ने कहा कि हमको इसलिए दो कि हंस को हम ही तो मारे हैं, ये तो आसमान में जा रहा था, इसका शिकार हमने किया है, तीर मारा, तीर मारने के बाद ये हंस गिरा है, तो मार करके हम गिराए हैं तो हंस मेरा न होगा। सिद्धार्थ एक तो संवेदनशील व्यक्ति और दूसरा बचपना भी है, वह भी जिद किया कि तुम्हारा हंस कैसे है, तुम मार दिया तो मर ही गया था, तीर निकाल करके रक्त बंद करके इसको बचाए हम हैं तो हंस मेरा न होगा, तुम्हारा कैसे होगा? देवदत्त कह रहा कि हम इसको शिकार करके गिराए हैं तो ये हंस मेरा होना चाहिए। सिद्धार्थ कह रहा नहीं, इसको हम तीर निकाल करके बचाए हैं तो ये हंस मेरा होना चाहिए। दोनों बच्चों में बकझक होती है। सुलझाने के लिए कहाँ जाया जाए? कहे चलो पिताजी के पास। पिताजी कौन है? राजा शुद्धोधन। तो राजा के पास गया। राजा जी भी इस बात को, विवाद को लेकर के असमंजस में पड़ गया कि भैया पूरे दुनिया का कोई मामला हो तो हम सुलझा नहीं, परिवार का मामला और बच्चे का मामला सुलझाना थोड़ा कठिन है। पूरी दुनिया की पंचायती कोई व्यक्ति कर दे, लेकिन बात मामला जब परिवार का आता है तो एक जज को भी अपने पारिवारिक मामले सुलझाने के लिए किसी वकील के शरण में जाना पड़ता है कि थोड़ा मेरा मामला सुलझा। जज भी अपना मामला सुलझाने में बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि दूसरे जगह की समस्या होती तो आसानी से सुलझ जाती, लेकिन ये परिवार का मामला, इसको सुलझाना थोड़ा कठिन है, फिर भी सुलझाना तो पड़ेगा। तो सभा लगाई गई। डायरेक्ट कोई आदेश नहीं दिया गया कि किसका हंस होगा किसका नहीं होगा। पूरी सभा लगी। सभा में चारों तरफ लोग बैठे थे। बीच में, सभा के बीच में देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों को खड़ा कर दिया गया और दोनों बच्चे के बीच में हंस को छोड़ दिया गया। राज्यसभा से फैसला यह हुई कि वह हंस तो पक्षी है, उसको तो कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता, इसलिए दोनों बच्चे को दो जगह खड़ा कर दीजिए, बीच में हंस को रख दीजिए और वह हंस धीरे धीरे चलते चलते जिसके पास चला जाएगा हंस उसी का हो जाएगा। दोनों देवदत्त और सिद्धार्थ को दोनों तरफ खड़ा कर दिया गया, बीच में हंस को छोड़ दिया गया। अब बताइए कि हंस किसके तरफ जाएगा? वो मारने वाले की तरफ जाएगा कि बचाने वाले की तरफ? इतना तो कॉमन सेंस है आपको। हाँ, एक पशु पक्षी भी इस बात को जानता है कि हमें मारने वाले के पास नहीं जाना है। किसके पास जाना है? बचाने वाले के पास। मैंने दो बात बताई, एक संत और एक भगवंत। भगवंत कौन है? मारने वाला कि बचाने वाला? और संत कौन है? बचाने वाला। संत व्यक्ति को बचा लेते, उसके पाप को मारते हैं, लेकिन भगवान पाप को मारने के चक्कर में पापी को भी मार बैठते, खत्म ही कर देते हैं। कहने का यह अभिप्राय है कि वह हंस किधर चला गया? सिद्धार्थ के पास चला गया। जब सिद्धार्थ के पास चला गया तब अब राजा को मुंह से बोलने की सामर्थ्य आई कि अब कोई नहीं कहेगा कि बेटा के पक्ष में बोल रहा है। तब उसने कहा कि दुनिया की यह रीत है कि किसी भी चीज पर मारने वाले का जितना अधिकार नहीं होता है, मारने वाले से कई गुना अधिकार बचाने वाले का होता है। इसलिए हे मानव, इस कहानी के माध्यम से हमको सीखना यह है कि इस